वाह, तुमने तो कहा था कि तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने बनाया है। तुम्हारे घर का रेनोवेशन हो रहा है तो कुछ ऐसा भी है जो ठीक करवाना है, क्योंकि साथ साथ वो भी हो जाएगा। हाँ, तुम तो डोर में एक और लोग लगवाने वाले थे ना। हाँ, वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम और रेनोवेशन करवा रहे हैं। हाँ, इतना सब कुछ करवाने की क्या जरूरत है, वैसे भी वही किराए का घर है। मैंने उसे खरीद लिया। क्या कह रही हो, तुमने खरीद लिया? मैंने मकान मालिक से बोला कि सिक्योरिटी सिस्टम लगवाना है, उन्होंने बोला कि खरीद लो। वो तो कुछ भी बोलेगा, उसका तो फायदा हो रहा है ना। अब तो मैंने खरीद लिया ना, अब तुम किराया मुझे दोगी क्योंकि मैं हूँ मकान मालिक। अच्छा, तो तुम हो मकान मालिक, फिर तो मैं बिल्कुल भी किराया नहीं दूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वेट, कहाँ जा रही हो? वी के कॉन्सर्ट में। तुम कहीं नहीं जा सकती, आज मेरा दिन है। तुम्हें ये भी याद है? कहाँ ले जाओगे? तुम बस चलो। ओ सियोजिन, तुम आ गए और अपने साथ मिस रानी को भी लाए हो। वैसे मिस रानी, आपने पिछली बार काफी सेक्सी ड्रेस पहनी थी। मिस्टर सियोजिन, बड़े दिनों बाद हम फुर्सत से एक साथ खाना खा रहे हैं। वैसे ये लड़की कौन है? पहले कभी तुम्हारे साथ देखी नहीं मैंने। ये मेरी गर्लफ्रेंड रानी है। रानी, तुमसे मिलकर बुरा लगा, मेरा मतलब अच्छा लगा। रानी, मेरा नाम नामजरी है, मुझे हल्के में मत लेना। ठीक है। सियोजिन, क्या तुम आज वाइन नहीं पियोगे? नहीं, आज नहीं पीऊंगा क्योंकि आज मुझे ड्राइव करना है। मिस रानी, क्या आप कुछ पियेंगी? नहीं, मैं नहीं पीऊंगी क्योंकि पीने के बाद मैं कुछ भी बोल देती हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ सियोजिन, मुझे तुम्हें किस करना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी आता हूँ। हेलो, तो क्या वो पकड़े गए? हाँ सर, लेकिन रानी के घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है और सीसीटीवी कैमरा में भी कुछ नहीं है। तुम सही कह रहे हो। अच्छा, तो अब पता लगाओ कि बीएसटी के मॉल के शेयर होल्डर की मीटिंग कब है। ठीक है सर। अच्छा, तो तुम हो जो सियोजिन के साथ डेट कर रही हो। मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि सियोजिन लड़कियां बदलता रहता है, वो कभी भी एक लड़की के साथ रहना नहीं पसंद करता। वो बहुत अमीर, हैंडसम, वो तुम्हारे मतलब का बिल्कुल भी नहीं। तुम कितनी गरीब हो और वो कितना अमीर है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो उसे छोड़ दो ना। तुम क्या कहना चाहती हो? शायद तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, तुम्हें आने का भी नहीं है, तुम्हें दिमाग जो नहीं है। मुझे लगता है सियोजिन की पसंद धीरे धीरे खराब होती जा रही है, जब तो वो तुम जैसी लड़कियों के साथ घूम रहा है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। सियोजिन सिर्फ मुझे पसंद करता है। काश मैं उसके मुंह पे ये बोलती। ये सियोजिन के पास जाके बैठ गई। चलो सियोजिन, हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है। मिस्टर सियोजिन। हाँ बोलो। उस मोटी से बोलो कि तुम्हें ऐसे ना बुलाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन मोटी? अरे वही मोटी, क्या नाम है उसका? नामजरी। हाँ, उससे बोलो ये। क्या तुम्हें उससे जलन हो रही है? मुझे जलन नहीं हो रही। क्या है ये लड़की, गुस्से में तो और भी क्यूट लगती है। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी लड़की के पीछे नहीं पड़ता। फिक्र नहीं कर रही, मुझे गुस्सा आ रहा है। वैसे भी बहुत सारे लड़के मुझे प्रपोज करते हैं। कौन प्रपोज करता है? कहीं वो मूनरात तो नहीं? मूनरात कौन है? उसे छोड़ो, ये बताओ तुम्हें प्रपोज किसने किया? वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो मेरा नंबर मांग रहा था और वो मुझे डेट पर भी ले जाना चाहता है। अगर तुमने उस लड़के को डेट किया तो मैं पता है क्या करूंगा? एक बच्चे को लाऊंगा और वो मम्मी बुलाएगा तुम्हें। लेकिन ऐसा तो सिर्फ लड़कियां करती हैं। जो भी हो, तुम किसी लड़के से नहीं मिलोगी। मुझे लड़कों से मिलने को क्यों मना करते हो तुम भी तो लड़कियों से मिलते हो। क्या बोल रही हो? किस लड़की से मिलता हूँ मैं? उसी लड़की से जो तुम्हें राजा सियोजिन करके बुलाती है। अरे उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानती, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने वाइन पी रखी है। क्या कह रहे हो? मैंने कोई वाइन नहीं पी। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। अब बताओ कि तुमने वाइन पी के नहीं। तुम झूठ कैसे पकड़ लेते हो? मैंने पी थी, लेकिन थोड़ी सी। चलो अब चलते हैं। लेकिन कहाँ पर? तुम्हारे घर पर। अब वो ठीक हो गया है। ठीक है। पता लगाओ कि कौन है जो बीएसडी के ग्रुप को बर्बाद करना चाहता है। ठीक है सर। वाओ, तुमने मेरे घर को कितना अच्छा कर दिया। वैसे मेरी वी की पिक्चर कहाँ है? मैंने फाड़ के फेंक दी उसे। मैं चाहता हूँ कि किसी और लड़के की पिक्चर तुम्हारे कमरे में ना हो। क्यों ना तुम मेरी पिक्चर टांग लो अपने कमरे में। क्यों? तुम क्या कहीं के हीरो हो?
तुम्हें तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारे घर को इतना अच्छा कर दिया। तुम तो मुझे डांट रही हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सियोजिन। क्या आप अब यहाँ से जा सकते हैं? ठीक है जा रहा हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। आप कृपया करके जाइए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। रानी के बिन ये घर कितना खाली लग रहा है। सियोजिन के बिन तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो तुम चाहते हो कि मैं होटल आऊं? हाँ, लेकिन अगर तुम ज्यादा बिजी हो तो हम कल भी मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे आज ही मिलना है। ठीक है, कितना चिल्लाते हो तुम। मैंने सुना है उस लड़की को आजकल तुम सच में डेट कर रहे हो। हाँ मॉम, मुझे अच्छा लगा। मुझे पता है कि तुम समझदार हो, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि शादी के मामले में संभल कर कदम उठाना चाहिए। ठीक है मॉम, मुझे कहीं जाना है तो मैं चलता हूँ। रानी तुम आ गई। थोड़ी देर मेरे साथ चलो ना, 20 मिनट काफी रहेंगे। नहीं, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर लूंगी। अरे तुम मेरे साथ आ सकती हो। अरे नहीं, ये तुम्हारी काम करने की जगह है। अगर तुम मुझे लेके घूमोगे तो लोग बातें बनाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करना चाहूंगी। ठीक है, तो यहीं पर रहना, मैं अभी आता हूँ। तुम ही वो लड़की हो ना जो सियोजिन को डेट कर रही हो? हाँ, लेकिन आप ये सब कैसे जानती हैं? अरे मैं सियोजिन की आंटी हूँ। मैंने तुम दोनों को कई बार एक साथ देखा है। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ठीक है, चलिए बैठ के बात करते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट परसों तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है सर। सर आपको कहीं जाना था ना? हाँ जाना था। ठीक है, मैं चलता हूँ, मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। क्या तुम कभी मूनरात से नहीं मिली? क्या मूनरात? मैं कभी नहीं मिली। मिलना, बहुत अच्छा लड़का है वो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं यहाँ इस लड़की से बात कर रही हूँ। हाँ, बहुत बातें कर ली, अब यहाँ से चली जाओ। बदतमीज, फिर मिलेंगे। तुम्हें पता है वो तुमसे कितनी बड़ी है? तुम्हें उनसे तमीज से बात करनी चाहिए थी ना। मैं सिर्फ अच्छे लोगों से तमीज से बात करता हूँ, वो बहुत बुरी हैं। वैसे क्या बात कर रही थी वो तुमसे? कुछ भी नहीं, तुम आ गए, हमने तो बातें शुरू ही की थी। ये सब छोड़ो, चलो कहीं कुछ खाने चलते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, चलो। तुम बिजी हो ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सब पता है। खाना खाने के बाद सीधा काम पर चले जाना। ठीक है। अच्छा, एक बात पूछनी है, ये मूनरात कौन है? क्यों, मेरी आंटी ने उसके बारे में कुछ कहा था क्या? नहीं, वो पिछली बार तुमने मूनरात के बारे में कुछ कहा था ना। कौन है वो? मूनरात मेरा कजन है, बहुत बुरा इंसान है वो। तुम उससे दूर ही रहना, बेहद खतरनाक। देखते ही भाग जाना, देखते ही भाग जाना। क्या इतना बुरा इंसान है वो? हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ, देखते ही भाग जाना। ठीक है, मुझे तुमसे दूर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अरे तुम जाओ ना, तुम बहुत बिजी हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक नहीं छोड़ पा रहा। तुम खुद से घर चली जाओगी ना? एक काम करो, टैक्सी बुला लो। हाँ, टैक्सी की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल यहीं पास में मियाँ की दुकान है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। अच्छी बात है। अभी मेरे पास काम तो बहुत है, लेकिन मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ। ठीक है, अब जाओ भी। ओ रानी, हम फिर से मिल गए। क्या तुम अभी भी सियोजिन को डेट कर रही हो? एक बात मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि वो किसी भी लड़की को 6 महीने से ज्यादा डेट नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिस लड़की से शादी करेगा वो मैं हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। क्या तुमने सोचा कि वो तुमसे शादी करेगा? ज्यादा दिल मत लगाओ उससे, वो तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करेगा। कौन जाने कि वो किससे शादी करेगा, लेकिन हाँ, मुझे एक बात समझ आ रही है कि तुम मुझसे ये सब बातें क्यों कहती हो। क्या तुम जानती हो कि यहाँ पर कुछ कपड़े ऐसे हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे? ऐसे ही सियोजिन तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। जो भी हो, वो मेरे अलावा किसी और के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, और खास करके तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मैं उसका फोन बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी। फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं गुम तो नहीं हो गई? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वहाँ एक लड़की थी जो सियोजिन को अपना कह रही थी? हाँ। तुम्हारा फोन बज रहा है, मैं उठा लूं क्या? सियोजिन का फोन है, आज मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना उस पर? मुझे इस टाइम तुम पर भी गुस्सा आ रहा है। यहाँ से चली जाओ। ठीक है, जाती हूँ। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी इतनी देर से? बस यूं ही। कहीं तुम इस बात पर गुस्सा तो नहीं हो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर तक नहीं छोड़ा? नहीं। आगे की स्टोरी आप नेक्स्ट एपिसोड में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।